जय गुरु जी। मेरे जय गुरु जी का जवाब दीजिए तो मुझे पता चलेगा कि आप लोग मौजूद हैं। क्या आप मुझे सुन सकते हैं? जी। अब पता चला कि आप मुझे सुन सकते हैं। तो सब संगत जनों को जय गुरु जी और गुरु जी के पावन जन्मदिन की आज अनेकानेक बधाई। आज बहुत पावन दिन है और एक पूरी सीरीज पावन दिनों की चल रही है। परसों गुरु पूर्णिमा थी, गए कल को श्रावण मास का पहला सोमवार था और आज तो हम सबके लिए सबसे पावन पर्व है, गुरु जी का जन्म दिवस है आज। तो जैसे मेरी आदत है, शुरुआत करता हूँ कुछ शब्दों से जिनके टारगेट जो कहे गए हैं फिर गुरु जी के लिए ही, और उसके बाद फिर सत्संग शुरू करते हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। तेरे सिवा ओ मेरे शिवा, गुरु जी के लिए कहा जा रहा है। तेरे सिवा ओ मेरे शिवा, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरु जी सर्वशक्तिमान साक्षात। कौन सुने समझे क्या, सहेजे कैसे तुझ बिन हम सब संगत के जज्बात। तो लाखों करोड़ों जो संगत जन हैं, उनका एक ही आसरा है, एक ही आश्रय है, एक ही उम्मीद है, गुरु जी। तो हमारी धड़कन, हमारी उलझन, हमारी तड़पन, हमारी दुआओं को तेरे ही चरणों में मिलती है शरण दिन रात। तेरे सिवा ओ मेरे शिवा, मेरे महाशिव, मेरे भोलेनाथ, मेरे गुरुजी सर्वशक्तिमान साक्षात। कौन सुने समझे क्या, सहेजे कैसे तुझ बिन हम सब संगत के जज्बात, हम सब संगत के जज्बात। तो गुरुजी के विषय में अपने पर्सनल एक्सपीरियंसेस, अपने अनुभव सुनाने का जो सिलसिला चल रहा है, बेहद अच्छा है, सिलसिला है। इस सिलसिले के ज़रिए बहुत से लोगों को, मुझे भी अपनी कई दुविधाओं का, कई समस्याओं का उत्तर मिल जाता है। आज मैं कोशिश करूंगा कि वे अनुभव सुनाऊं जो कि सावन के महीने में गुरु जी के जन्मदिन के आसपास मेरे साथ बीते। तो एक पहला तजुर्बा, एक बहुत भयंकर तजुर्बा जिसमें मुझे डर नहीं लगा, वैसा तजुर्बा 26 जुलाई 2005, आपने शायद सुना होगा, एक इकलौता दिवस जिस दिन मुंबई शहर में बाढ़ आई थी। बेहद भारी बरसात हो रही थी, बहुत समय से बरसात हो रही थी। और उस पे ये हुआ कि बरसात के साथ साथ समंदर में हाई टाइड आ गई और पूरा शहर 5-5, 6-6 फुट पानी कम से कम खड़ा हो गया। और मैं दफ्तर में था। दफ्तर में करीबन 5 बजे हमने फैसला किया कि चलो घर को चलते हैं, छुट्टी का समय हो गया है। तो दफ्तर से निकले तो साथ एक कलीग था, बल्कि दो कलीग थे। उनमें से एक का पुत्र अपने स्कूल में फंसा हुआ था और उसके स्कूल से फ़ोन आ चुका था कि बच्चे यहीं पर हैं, आप यदि ले जा सकते हैं तो ले जाइए, क्योंकि स्कूल बस चलने की स्थिति में नहीं है। तो उसको साथ बैठा के बच्चे के स्कूल में उसके पहुंचे और वहाँ पे पता चला कि स्कूल वालों ने, चूंकि कोई भी नहीं जा सकता, ना शिक्षक जा सकते हैं ना बच्चे जा सकते हैं, तो उनके रात भर रहने का और खाने का इंतज़ाम किया है। तो इंतज़ाम देखने के बाद उस मित्र को तसल्ली हो गई कि नहीं, ये बच्चा यहीं पर सेफ है। अब इस समय जैसे हालात हैं, मूवमेंट नहीं हो पा रही, मैं इसे ले भी जाऊंगा तो कहाँ ले जाऊंगा। तो वहाँ से निकले एक मित्र जिसे स्विमिंग आती थी, उसने कॉन्फिडेंस में कहा कि मैं तो घर चले जाऊंगा, चाहे रास्ते में पानी खड़ा हो, स्विम करके निकल जाऊंगा। और मैं और जिस कलीग के बच्चे से हम मिल के आए थे स्कूल में, हम रात भर गाड़ी में सोए। और गाड़ी, गुरुजी की कुदरत देखिए, एक ऐसी जगह खड़ी थी जहाँ रात भर में 6 इंच पानी भी नहीं खड़ा हुआ। और घर
के आसपास 6-7 फुट पानी, दफ्तर जहाँ से निकले थे वहाँ 6-7 फुट पानी, और जितनी गाड़ियाँ दफ्तर में या घर में पार्क थी सब में इतना नुकसान हुआ, सबकी बैटरी शॉर्ट हुई, सबके प्रिंटेड सर्किट बोर्ड उड़ गए, और हर एक में 20,000, 25,000, 30,000 का खर्चा हुआ। और जो लोग, ऐसा नहीं कि हम लोग चूंकि बाहर थे तो हम लोग सेफ थे, उस दिन इतने हादसे हुए कि लोग जो सड़कों पे थे वो गलती से किसी मैनहोल में गिर गए, किसी नाले में गिर गए और बह गए, और कम से कम नहीं तो सैकड़ों लोगों ने अपनी जान गंवाई। लेकिन क्या कहूँ कि गुरु जी की कृपा ऐसी थी कि हम रात भर गाड़ी में सोए और हमारा बाल भी बांका नहीं हुआ। ये गुरु जी की कृपा का एक अनुभव आपको बताया। गुरु जी के जन्मदिन से रिलेटेड कुछ बात बताता हूँ। सन 2001 में मैंने एमबीए की थी, वो भी गुरुजी की कृपा से की थी। तो करने के बाद में वापस लौटा कंपनी में, तो पता चला कि ट्रांसफ़र वेस्ट बंगाल हो गया है, और मेरी जाने की बिल्कुल परिस्थिति नहीं थे। पिताजी बीमार थे, और मेरा एक जो भाई है वो यूएस में था, कॉन्ट्रैक्ट पे गया हुआ था 3 साल के लिए, उसके जल्दी लौटने की संभावना नहीं थी। तो अपने पहचान के एक बहुत सीनियर अफसर से मैंने रिक्वेस्ट की, मैंने कहा सर ऐसे है कि मैं जाने की स्थिति में नहीं हूँ। तो एक दिन उन्होंने अचानक से कह दिया कि नहीं, मैं कुछ नहीं कर सकता, डायरेक्टर के साइन है, आपको जाना पड़ेगा। तो उस रात गुरुजी के पास गए। तब एक पुत्र था हमारा, और जब भी जाते थे गुरुजी कहा करते थे मुंडा होर ले ले, पत्नी को कहते थे पूनम आंटी मुंडा होर ले ले। तो उस दिन गए, छुट्टी होने के समय मैंने माथा टेका। माथा टेकने के बाद गुरुजी से कहा गुरुजी ट्रांसफ़र वेस्ट बंगाल हो गई है। तो गुरुजी कहते हैं तो फिर क्यों होया, जाओ पाद मच्छी खाओ। मैं कहा गुरुजी मैं तो वेजिटेरियन हूँ, मैं तो ये सब कुछ खाता नहीं, चलो चलो जाओ, छुट्टी हो गई। मैं थोड़ा सा आगे बढ़ा और पत्नी ने जाके माथा टेका, गुरुजी ने फिर उसे वही सवाल, पूनम आंटी मुंडा होर ले ला फिर ना कहीं। अब उसके दिमाग में क्या आया, कहती इनकी तो ट्रांसफ़र हो गई है, अब आप मुंडा कहाँ से दोगे गुरुजी। गुरुजी एकदम मुस्कुराए, और गुरुजी की मुस्कुराहट जो है याद करके ही चित्त प्रसन्न हो जाता है। उतनी खूबसूरत मुस्कुराहट शायद मैंने ज़िंदगी में देखी नहीं, और दोबारा देखने की कोई उम्मीद भी नहीं। तो गुरुजी कहते हैं ऐसे टेक्निकल प्रॉब्लम हो गई। आवाज़ लगाई, ओए इधर आ। मैं लौट के गया, कहते तेरी ट्रांसफ़र कैंसिल। मैंने कहा ठीक है गुरुजी। तब तक इतना तो विश्वास हो गया था कि गुरुजी का वाक्य कभी झूठा हो ही नहीं सकता, चाहे दुनिया इधर से उधर हो जाए, उनका कहा हुआ तो सत्य होगा ही होगा। चरण स्पर्श किया, चले गए। और कमाल की बात देखिए कि दफ्तर में ऐसे ही किसी और फ्लोर पे, जिस पे मैं काम करता था उस पे नहीं, किसी और फ्लोर पे मैं किसी से मिलने गया, तो वही सीनियर अफसर मिल गए जिन्होंने कहा था मैं कुछ नहीं कर सकता। तो उन्होंने कहा देख मैंने दोबारा न कही। मैंने कहा दोबारा न कही, अच्छा ऐसे कर तू जो है सब लिख के दे दे, मैं देखता हूँ क्या हो सकता है। मैंने लिख के दिया। लिख के देने के बाद उनके टेबल पे जिस दिन पेश होना था उस दिन जाके पेश हुआ। उन्होंने कुछ ऐसा इंतज़ाम किया कि मेरी 2 साल तक ट्रांसफ़र पे जाना नहीं पड़ा, और मुझे पता नहीं, मेरे ऑर्डर नहीं चेंज हुए, उन ऑर्डर्स के ऊपर कोई ऑर्डर्स नहीं लगे, कुछ भी नहीं हुआ। लेकिन मुझे हिदायत दी गई कि आप जहाँ हो दिल्ली में वहीं आप काम करते रहो, और मैं काम करता रहा। और जिस दिन मैंने वापस उसी जगह पे ज्वाइन किया था, वो तारीख फिर नहीं भूल सकती, 7 जुलाई 2001, फिर गुरु जी का जन्मदिन। तो उनकी कृपा कब हो, कैसे हो, किस तरीके हो, लेकिन जब बरसने लगती है तो आदमी उनकी कृपा की एक एक बूंद से जीवन भर के लिए पुण्य में, भक्ति में, श्रद्धा में नहा जाता है। अब एक और प्रकरण जो मेरे जीवन में हो गुजरा, ये 2006 की बात है। 2006 में हम लोग बॉम्बे में थे, और बॉम्बे से हम लोग प्लान बना के गए। पत्नी का पीएचडी का प्रेजेंटेशन का सबमिशन से पहले का प्रेजेंटेशन था, और उस साल 11 जुलाई को गुरु पूर्णिमा थी। 7 जुलाई को तो आप जानते हैं कि गुरु जी का जन्मदिन होता है।
तो हम लोग गए गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन। आपने देखा है बड़े मंदिर में कितनी भीड़ होती है, तब भी इसी किस्म की भीड़ हुआ करती थी। इतनी नहीं तो कम से कम इससे आधी या आधी से ज़्यादा तो होती ही थी। और वैसा ही निर्देश होता था कि आप लोग दूर से माथा टेक के निकल जाइए, नज़दीक आके चरण स्पर्श करने की आवश्यकता नहीं है, नहीं तो बहुत सारी संगत को मौका नहीं मिलेगा माथा टेकने का। तो इस कारण से जल्दी जल्दी चला रहे थे, और मैं जब गया मैंने माथा टेका तो गुरुजी ने हाथ से इशारा किया, इधर आ। हाथ में प्रसाद दिया और कहा कि गुरु पूर्णिमा नु हाजिरी लानी है तू। मैंने कहा गुरु पूर्णिमा को, मेरा प्लान ये था कि मैं गुरुजी का जन्मदिन अटेंड करूंगा और मैं अगले दिन लौट जाऊंगा मुंबई, वापस जाके नौकरी करूंगा और पत्नी वहां पे रुकेगी, क्योंकि उसको 11 तारीख को गुरु पूर्णिमा वाले दिन प्रेजेंटेशन करनी है, और प्रेजेंटेशन के नतीजे के तौर पे उसे कहा जाएगा कि और काम कीजिए या पीएचडी सबमिट कर दीजिए। तो बाहर आए, मैंने कहा अपनी पत्नी से, मैंने कहा गुरुजी का आदेश हुआ है कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन हाजिरी लगानी है। कहते हैं उन्होंने मेरी मदद करने के लिए आपको हाजिरी लगाने को कहा, आप मेरी प्रेजेंटेशन बनाने में मदद कीजिए। अब गुरुजी का आदेश और पत्नी का आदेश, दोनों आदेश सर माथे पे, ये तो हर विवाहित पुरुष की जीवन की परिणति है। तो 3 दिन उसकी मदद की। चौथे दिन गुरु पूर्णिमा वाले दिन उसने प्रेजेंटेशन किया, बेहद कामयाब गया। गुरुजी का आशीर्वाद था, तो कामयाब ना होने की तो संभावना थी ही नहीं। और प्रेजेंटेशन ख़त्म होते होते उसके गाइड ने कह दिया कि भाई आप अपनी सबमिट कर दीजिए पीएचडी और डिफेंस के लिए तैयार हो जाइए, क्योंकि आपका वाइवा होगा तो आपको डिफेंड करनी पड़ेगी। वहाँ से लौटे, लौटने के बाद जल्दी तैयार हुए और गुरु पूर्णिमा के लिए हम बड़े मंदिर चले गए। बड़े मंदिर गए तो उम्मीद थी कि भाई चूंकि गुरुजी ने खुद रोका है और खुद कहा है, आदेश दिया है कि तुम्हें हाजिरी लगानी है गुरु पूर्णिमा वाले दिन, तो गुरुजी एक निगाह देखेंगे तो सही, जब नमस्कार करूंगा तो एक्नॉलेज तो करेंगे। लेकिन वैसा कुछ नहीं हुआ। मैंने गुरुजी की तरफ देख के माथा टेका, उन्होंने हाथ से इशारा किया चलो, आगे बढ़ गए। समझ ना आए, मन में दुविधा की, रोका भी, एक निगाह देखा भी नहीं, एक्नॉलेज भी नहीं किया, ये क्या हुआ। पर किस लिए रोका, वो कुछ मिनटों बाद जैसे ही मंदिर से बाहर निकले समझ आ गया। मोबाइल ऑफ कर रखा था मंदिर में। मंदिर से निकलने के बाद मोबाइल ऑन किया, ऑन करते ही 50 एसएमएस, कितनी ही मिस्ड कॉल्स सब देखने को मिली। और हर एक का कंटेंट वही। किसी एक को मैंने फ़ोन किया, मैंने कहा आपने फ़ोन किस लिए? कहते तुम ठीक ठाक हो? मैंने कहा क्यों, क्या हुआ? कहते भाई आपके ऑफिस में के साथ में जो स्टेशन है और उसके बाद अगले जो 3-4 स्टेशन है सब में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ। संगत जी आप नेट पे जाके ये देख सकते हैं कि 11 जुलाई 2006 को मुंबई में रेलवे स्टेशंस पे लोकल के बम धमाके हुए थे। और किसको मालूम था सिवाय गुरुजी के कि इस व्यक्ति को जाने नहीं देना, वहाँ पे इसकी जान खतरे में पड़ सकती है। जय गुरुजी, जीवन रक्षा करते हैं, जीवन दान देते हैं और इच्छाएं बिना मांगे भी पूरी करते हैं। ये सब होता आया है, हो रहा है और होता रहेगा, इसके बारे में कोई संशय वाली बात नहीं है। लेकिन कई बार नई संगत हमें इस तरीके से कहते हैं कि आप लोग तो बेहद भाग्यशाली हैं, आपने गुरुजी के जो है फिजिकल रूप में, चोले में उनके दर्शन किए हैं और हम लोग उतने भाग्यशाली नहीं हैं। नहीं, मैं कहता हूं कि मैं इस चीज़ से बिल्कुल इत्तेफाक नहीं रखता, बिल्कुल नहीं एग्री करता, इस बात को नहीं मानता। क्योंकि इस ज़माने का भी दस्तूर है कि लोग कहते हैं कि सामने है जो उसे लोग बुरा कहते हैं और जिसको देखा भी नहीं उसको खुदा कहते हैं। तो फिज़िकली देखने में बहुत से लोग जिस जिस मनोवृत्ति के लोग हैं आपको उतने किस्म की बातें कहेंगे। कई दफ़े परीक्षा भी होती थी कि जिस व्यक्ति का हमें लगता था कि गुरुजी के बेहद नज़दीकी है, उनके पांव दबाते हुए देखा जाता है, उनसे बात करते हुए देखा जाता है, वे गुरुजी के विरुद्ध कुछ बातें करते थे। पर सिर्फ गुरुजी ने इतनी अच्छी मति दी कि हमने कभी उन बातों का विश्वास नहीं किया, क्योंकि कहने वाले में
और मानने वाले में ये द्वंद्व तो हमेशा सदियों से, कई युगों से चलता आया है। कृष्ण भगवान हो, शिव जी हो, कोई भी हो, जब जब किसी महापुरुष ने, किसी भी देवी देवता ने अवतार लिया है, उनके विरुद्ध बातें करने वाले, उनके खिलाफ फैलाने वाले तो होते ही हैं। आप लोग जो नई संगत में हैं, आप ज़्यादा भाग्यशाली हैं। आपके उस तरीके के इम्तिहान नहीं होते, आप पहले दिन से श्रद्धा लेके आते हैं। आप आके उतनी ही श्रद्धा से जब नतमस्तक होते हैं, आपकी भी इच्छाएं पूरी होती हैं, आपके ऊपर भी कृपा होती है, आपको भी श्रद्धा और विश्वास का दान मिलता है। तो हम लोगों ने जो मूर्खता की, उसकी एक छोटी सी पेशकश आपको थोड़ी सी सुना देता हूँ कि भाई हमें पता ही नहीं था, हम गुरुजी से डील कर रहे हैं कि भाई हम जाते हैं गुरुजी के सामने बैठते हैं, गुरुजी पता नहीं क्या क्या देते रहते हैं, और उनके चोला छोड़ने के बाद एहसास हुआ कि अरे ये तो परमात्मा स्वयं हमारे सामने था और हमने वैसा कुछ नहीं किया जैसा परमात्मा के साथ करना चाहिए। तो मन अपने को कर शांत शीतल, रोकती प्रश्नों का तूफान कोई। मन अपने को कर शांत शीतल, रोकती प्रश्नों का तूफान कोई, तो पाती सब तूफानी प्रश्नों का दे जाता चुपचाप निदान कोई। अब कोई कौन है, कोई तो गुरुजी है ही, क्योंकि आप लोगों को मालूम है, किसी अनजान व्यक्ति से कहना कि कोई, तो फिर भी अंदाजे, अटकलें और गेसेस करने में समय व्यर्थ करेगा। मेरे हृदय की खामोश वीणा के तार छेड़, सुनाता नहीं तान कोई, फिर मेरी मन भावन धुन पर ही सुना जाता मधुर एक गान कोई। शाम ढले अंधियारा गहराते ही, शाम ढले अंधियारा गहराते ही, करता दीप एक प्रकाशवान कोई। ये अंधियारा आपके दुख का अंधियारा भी हो सकता है, आपके कष्ट का अंधियारा भी हो सकता है, पर दिया जलाने वाले गुरु जी। शाम ढले अंधियारा गहराते ही, करता दीप एक प्रकाशवान कोई। महसूस कराता मेरे अपनों से ही, मुझे मिलाता वह अनजान कोई। अनजान इसलिए कहा है कि गुरुजी प्रभु परमात्मा सर्वशक्तिमान थे और हम उन्हें मात्र एक मानव, एक महापुरुष समझते रहे। पेश इसके की नींद मुझे आ घेरे, देता सुंदर कथा का दान कोई। जब सताता आ अकेलापन मुझे, साथ रहता दोस्त भगवान कोई। चिंता आज और कल की पन पे, चिंता आज और कल की पन पे, मिटाता उसके सब निशान कोई। भ्रम संशय उलझन पास आए, काट देता ऐसे इनकान कोई। राह जटिल या कठिन दिख जाए, राह जटिल या कठिन दिख जाए, बना देता उसे सदा आसान कोई। दुख तकलीफ परेशानी तड़पाए, रक्षा करे अभेद ढाल समान कोई। पुण्य मार्ग जाने का मन बन जाए। अगर आप ईश्वर की भक्ति करना चाहते हैं, गुरु जी कहते हैं कि अगर मांगना ही है तो ये मांगो कि आपका तार ऊपर जुड़ जाए। वो एक ऐसी चीज़ है जो सिर्फ हम ही दे सकते हैं। आप दुनियावी चीज़ें मांगते हो, मांगना है तो ये मांगो। पुण्य मार्ग जाने का मन बन जाए, स्वयं स्वयं दे जाए दिशा का ज्ञान कोई। खुद से ही कभी विश्वास हट जाए, आत्मविश्वास टूटने लगे, खुद से ही कभी विश्वास हट जाए, दे जाए आशीर्वाद में स्वाभिमान कोई। सूरज चांद सितारे आए या ना आए, सूरज चांद सितारे आए या ना आए, दृष्टि को दे प्रकाश का महादान कोई। और ये कोई और नहीं, गुरु जी है। मित्र संबंधी स्वजन मिले बिछड़े, साथ दे अविरल एक ही समान कोई। लगे परमात्मा है, सम्राट है सब सृष्टि के, पर मिले मुझे बन के इंसान कोई। बने मुझे, मिले मुझे बन के इंसान कोई। रहस्य खोल दिए ब्रह्मांड के जिसने, रहस्य खोले ब्रह्मांड के जिसने, उन गुरुजी को ना सका जान कोई। अब कोई शायद जान गया हो, मैं अपनी बात करता हूँ। उन गुरुजी को ना सका जान कोई, कृपा मेहर दया पाई उनसे सबने, पार ब्रह्म को ना पहचान सका कोई।
पार ब्रह्म को सका ना पहचान कोई। तो इसी अपने वक्तव्य के साथ आपसे आज के लिए विदा मांगता हूं। आप सबको गुरु जी के जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। श्रद्धा बनाए रखिए। इस द्वार पे किसी चीज़ की कोई कमी नहीं है, किसी कृपा की कोई कमी नहीं है। और जुड़े रहिए, बने रहिए, अपना विश्वास मत डोलने दीजिए। आपसे इतनी ही प्रार्थना है। जय गुरु जी।